इस वीडियो में म्याऊं म्याऊं पाठ की अभ्यास पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए पाठ का अर्थ व इसके अभ्यास प्रश्नों को आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अभ्यास पुस्तिका को पूरा करने से पहले रिवीजन के लिए एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं ताकि आगे उत्तर देने में आसानी रहे। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ पढ़िए इसको। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर। काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कैसे उसको भला डराऊं। धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो बच्चों, इस कविता में एक लड़की अपनी आप बीती बता रही है कि वह किस तरह रात में सोई हुई थी। अचानक वह बिलख कर रोने लगी क्योंकि उसकी नाक पर एक चुईया ने चूटी काट ली। तब वह चुईया से बहुत डर गई। तभी उसे एक बहाना सूझा, तो उसने भी चुईया को डराने की सोची। तो चुईया किससे डरती है? बिल्ली से। तो उसने बिल्ली की आवाज़ निकाली म्याऊं म्याऊं, जिसको सुनते ही चुईया डर गई और भाग गई। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। लड़की कैसे रो रही थी? तो अभी हमने कविता में जाना ना कि लड़की बिलख कर रो रही थी। लड़की को किसने काटा? तो लड़की को चुईया ने काटा। लड़की को कहाँ काटा था? तो लड़की को नाक पर काटा था। वह किसको देखकर कांपने लगी? छिपकली को, चुईया को, कॉकरोच को? तो वह चुईया को देखकर कांपने लगी थी। लड़की को क्या सूझा? बहाना, उपाय या शरारत? तो लड़की को एक बहाना सूझा। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो कविता के अनुसार इन पंक्तियों को पूरा करते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देखकर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना। जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। कौन क्या बोलता है? तो बच्चों, आपको इनमें से बताना है कि कौन क्या बोलता है। जैसे कौन बोलता है टर टर, तो इसकी आवाज़ इनमें से किसकी आती है? ये देखो, मेंढक की। कौन बोलती कू कू कू? तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। ऐसे तो कोयल बोलती है। कौन बोलता भों भों भों? ये तो कुत्ता बोलता है। कौन बोलती ची ची ची? ये चिड़िया बोलती है। कौन बोलता कुकड़ू कू? तो ये तो मुर्गा बोलता है। वाक्यों को सही क्रम में लिखो। उदाहरण के लिए, चुईया काट गई नाक पर। तो इस लाइन को हमें कैसे लिखना है? चुईया नाक पर काट गई। तो इसी के अनुसार हमें इन लाइनों को सही करना है। लड़की को सूझा बहाना एक। तो वाक्य किस तरह से बनाएंगे? लड़की को एक बहाना सूझा। घुस गया शेर जंगल में। तो वाक्य कैसे बनेगा? शेर जंगल में घुस गया। क्योंकि ये वाक्य तो कविता के अनुसार है,
तो इसको हम सही वाक्य के रूप में बनाएंगे। खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो ये आएगा गाय चौराहे पर खड़ी थी। चूहिया गई डरकर भाग, तो ये आएगा चूहिया डरकर भाग गई। दिए गए शब्दों को 3-3 बार लिखो, तो ये बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो, जैसे कांपने कांपने कांपने, इस तरह से लिखो सुंदर सुंदर। एक का एक बोलते जाओ और लिखते जाओ, एक का एक एकाएक। सचमुच सचमुच सचमुच। बहाना बहाना बहाना। रचनात्मक अभिव्यक्ति, चित्र पूरा करो और रंग भरो। जो इस चित्र की जो डॉट डॉट हैं उनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में मिलाओ और इस चित्र को पूरा करो। तो ये किसका चित्र बनेगा? एक सुंदर सी बिल्ली का। और फिर उसमें अपनी मनपसंद का रंग भरो। वाक्य पूरे करो। यह मेरी बिल्ली है, इसका नाम किट्टी है, यह म्याऊं म्याऊं करती है, मैं इसे दूध पिलाती हूँ, मैं इसे प्यार करता या करती हूँ। इस तरह इन वाक्यों को पूरे करने हैं। बिल्ली कैसे रहने आई आदमी के संग, तो ये एक चित्र कथा है। तो इस चित्र कथा को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा था, तो इसके अनुसार इसके अभ्यास प्रश्नों को पूरे करने हैं। चित्र देखकर खाली स्थान भरो। बिल्ली जंगल में शेर के साथ रहती थी। शेर सब कुछ खा जाता था और बिल्ली भूखी रह जाती थी, इसलिए वह उदास थी। एक दिन शेर बीमार पड़ा, हाथी उसे देखने आया, भालू भी आया। शेर ने बिल्ली को नाश्ता बनाने के लिए कहा। उसने कहा घर में आग नहीं है। शेर ने उसे आदमियों की बस्ती से क्या लाने को कहा? आग लाने के लिए कहा। बिल्ली भागी गांव की ओर। तो इस तरह बिल्ली आदमी के संग रहने के लिए आ गई। बिल्ली अपने मौसेरे भाई शेर के साथ रहती थी। उन दोनों में कुछ चीजें तो एक जैसी थी और कुछ अलग। क्या तुम बता सकते हो कि क्या क्या एक सा है और क्या क्या अलग? तो बिल्ली का आकार और शेर का आकार, तो इन दोनों में तो अंतर है ना। बिल्ली का आकार छोटा, शेर का आकार बड़ा। बिल्ली का रंग सफ़ेद भी होता है, काला भूरा, और शेर का रंग भूरा। बिल्ली की आवाज़ धीमी और शेर की आवाज़ ऊंची, जोर से गुर्राता है, और बिल्ली धीरे से म्याऊं म्याऊं करती है। बिल्ली का भोजन दूध, रोटी, चूहा यानी थोड़ा कम खाती है, और शेर का भोजन मांस खाता है और उसका भोजन ज़्यादा। बिल्ली की पूंछ छोटी और शेर की पूंछ लंबी। चित्र पूरा करो और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दो। तो पहले बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन बिंदुओं को मिलाते हुए इस चित्र को पूरा करो। तो आप देखोगे कि एक पेड़ नज़र आएगा जिस पर ये हरे हरे पत्ते, इनमें रंग भर दो। ये यहाँ पर एक बिल्ली बैठी है और नीचे ये शेर है। चित्र पूरा करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर दो। शेर पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सका? तो शेर अपने भारी वजन और अभ्यास न होने के कारण पेड़ पर नहीं चढ़ सका। यदि शेर को पेड़ पर चढ़ना आता तो क्या होता? वह बिल्ली को पकड़ लेता। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें। पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए इसके अर्थ व अभ्यास प्रश्नों को जरूर देखें। बिल्ली और शेर में से ज़्यादा शक्तिशाली कौन है, इस बारे में पता करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।